हेलो बच्चों, KVM ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस 10th क्लास। आज हम पढ़ाएंगे इसमें क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 परमाणु सिद्धांत व तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तो सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि जैसे परमाणु सिद्धांत को पढ़ाने से पहले परमाणु के बारे में बताते हैं। तो परमाणु क्या है? परमाणु, अब परमाणु का जो सिद्धांत था डाल्टन ने दिया था। डाल्टन के अनुसार क्या है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण माना था। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये परमाणु भी अन्य छोटे छोटे मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु की जो सिद्धांत था डाल्टन का, वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई और उसके बाद ये पता लगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये मूलभूत कण होते हैं। इनके अलावा और भी कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु में हम क्या करते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये तो कहाँ आते हैं? प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है, तो इसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं कक्षों में, यानी ऊर्जा स्तरों में, कक्षों में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया नाभिक। तो नाभिक में क्या क्या हुआ? तो नाभिक में कौन कौन से कण हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है और इस पर प्लस आवेश है। तो हम नाभिक को क्या मानते हैं? नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होता है ना, यानी प्लस को हम नाभिक मानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं कक्षाओं में। तो इनको दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ये परमाणु के जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, ये परमाणु के भार का निर्धारण करते हैं, एटॉमिक मास का निर्धारण करते हैं। तो परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार क्या होगा? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु भार का निर्माण करते हैं। दोनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसके बाद किसी भी परमाणु में हमेशा, उदासीन परमाणु में, हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें जितने भी परमाणु हैं वो सभी क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी वो उनमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है या इनके समान भी हो सकती है, जिसके कारण इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु क्रमांक का निर्धारण करती है। तो परमाणु क्रमांक के क्या शामिल होता है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जैसे मान लो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है। परमाणु क्रमांक कितना है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन सभी, ये सारे उदासीन परमाणु हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होंगे और प्रोटॉन भी 2 होंगे। इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, प्रोटॉन भी 3 होंगे। ठीक है, इस अवस्था में सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो अब ये रासायनिक अभिक्रियाओं में जब भाग लेते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये परमाणु त्यागता है तो इस पर धनावेश आता है, ग्रहण करता है तो उस पर माइनस आवेश आता है। प्लस और माइनस आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले ये तो हो गया परमाणु का बेसिक नॉलेज है। थोड़ा सा इतना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे होते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर बहुत से कोष होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं इनमें।
तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है इसमें? कोश। कोश के बाद क्या आता है? कक्षक, और कक्षक के बाद क्या होते हैं? उपकक्षक। उपकक्षक मिलकर कक्षक बनाते हैं, कक्षक मिलकर कोश बनाते हैं। कोश को ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल बोलते हैं इनको। तो हर परमाणु में अलग अलग होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन कोशों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है। तो कोश को किससे इंडिकेट करते हैं? के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश, ओ कोश, इस तरह से इनको इंडिकेट करते हैं। और कक्षक क्या होते हैं? छोटे कैपिटल वो स्मॉल लेटर में होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक व एफ कक्षक, और भी होते हैं इसमें। तो 4 कक्षक ही काम में आते हैं। अब आता है उपकोश, उपकक्षक के बारे में। तो उपकक्षक क्या होते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इसमें एस में 1 उपकक्षक होता है ना। पी में कितने होते हैं? 3 उपकक्षक होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 उपकक्षक होते हैं, इसमें 1 होता है। तो इन उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब पहले कोश में कितने कक्षक हैं, दूसरे में कितने हैं, और तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो इनको ऊर्जा स्तरों को किस तरह से लिखते हैं? अब जैसे मान लो हमारा ये नाभिक है, निम्न स्तर है, ये नाभिक है हमारा नाभिक। अब नाभिक के बाहर पहला जो ये है कोश, ये क्या कहलाता है? N1 कहलाता है। हम ऊपर चलते जाते हैं, उनके बढ़ते जाएंगे ये। तो N बराबर 1, इसका नाम क्या होता है? K कोश है। क्या कहेंगे? K। इसमें सिर्फ एक ही कक्षक होता है S, और S में कितने उपकक्षक होते हैं? 1 डब्बा होता है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर होता है N बराबर 2, मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। नाम है इसका L। L में आता है S भी आता है और P कक्षक भी आता है। तो S में तो कितने हैं? 1 डब्बा, 1 S का हो गया। P में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये P के हो गए और ये S के हो गए। 1 कक्षक बढ़ गया यहाँ P। ऊपर चलेंगे फिर 1 कक्षक और बढ़ जाएगा, N बराबर 3, इसको बोलते हैं M। इसमें कौन कौन से कक्षक होते हैं? S भी होता है, P भी होता है और D भी आ जाता है। तो डब्बे कितने होंगे इसमें? S का 1 डब्बा, यानी 1 उपकक्षक। P के कितने हैं? 3, और D के कितने होते हैं? 5। ये तो हो गया D का, ये हो गया P का, और ये हो गया S का। देखो एक एक कक्षक बढ़ रहे हैं। यहाँ S कक्षक था, यहाँ पर ये, यहाँ पर S और P भी हो गया, यहाँ पर S, P और D भी आ गया, है ना। N बराबर 4 में इसको बोलते हैं N कोश। इसमें होते हैं S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, वह F भी होता है, चारों होते हैं। यानी एक एक कक्षक बढ़ते जा रहे हैं। S में कितना है? 1 डब्बा। P में कितने हैं? 3 डब्बे। और D में कितने हैं? 5 डब्बे। F में कितने आते हैं इसके बाद? F कक्षक है, 7 डब्बे। 1 2 3 4 और एक और बना दो इसमें, 7, ठीक है। ये F हो गया। तो ये तो हो गए ऊर्जा स्तरों में। हमारा पहला ऊर्जा स्तर होगा ये वाला, नाभिक के बाहर जो होगा इसमें S कक्षक ही आएगा। दूसरे ऊर्जा स्तर में S भी आएगा, P भी आएगा। तीसरे में S, P व D भी आएगा, ठीक है। चौथे में क्या आएगा? S, P, D और F, चारों आ गए, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन। अब इन कक्षकों की संख्या के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि S में कम इलेक्ट्रॉन है, P में, दूसरे कोश में S के भी और P के भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ और ज़्यादा हो गए, यहाँ पर और ज़्यादा। जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और आकार भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो हमने उपकक्षक तो बना दिए, ठीक है। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो हमारा एक कोश है, तो इसमें कितने हैं? 1 डब्बा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनमें एक का चक्रण अलग होता है, दूसरे का अलग, यानी विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो किसी भी डब्बे में एक जैसे यानी समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आते,
नहीं भरते हैं। भाई समान चक्रण का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस तरह से हुआ, दूसरे का भी इस तरह से, तो ये नहीं भरा जाएगा। ठीक है, दोनों, या फिर इसको ऐसे लिखें नीचे नीचे, ये भी नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक का चक्रण ऊपर और दूसरे का नीचे। अब वो ऊपर नीचे कोई से भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, कुल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमारे पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरे जाते। जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने हो तो हमें अगले कोष में जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 तो एस में ही आएंगे। ठीक है, पी में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरे में। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे भी, जैसे इसमें तो 2 आ गए, ऐसे लिखेंगे, इसमें 2 आ गए, इसमें 6 आ गए, 6 और 2 8। इसमें कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और 10 इसमें, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी इसमें 2 एस के, 6 के और 10 इसके, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगले ऊर्जा स्तर में 1900 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने हो तो किसमें, इसमें चौथे का नंबर आ जाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इसके, 10 इसमें और 14 इसमें, क्योंकि 7 डब्बे हैं तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो साथ में कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कितने हो गए इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना, किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का बढ़ते हुए क्रम में भरना ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था, परमाणु एक अविभाज्य कण है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 तरह के कण होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे होता है, प्रोटॉन तो नाभिक में आ जाएंगे, यहीं पे भरते चले जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं भरते हैं, वो कोषों के हिसाब से भरते हैं। तो वो कैसे भरते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था होती है वही क्या कहलाती है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। अब देखो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कितना आसान है, तो हम उसको लिखवाएंगे। तो इसमें क्या होते हैं, ये तो हमारे कक्षक हैं, याद रखना है। कोष है KLMNO, कक्षक है SPDF, उपकक्षक है इनके जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं वो होते हैं इसमें। देखो बच्चों, अब हमारा जो परमाणु संरचना के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं हम इसमें। तो ये हमने लिखे हैं कक्षकों का क्रम। और यहाँ पर देखो कि K कोष है हमारा, K कोष यानी पहला कोष जो नाभिक है हमारा ये, ठीक है। प्लस से क्यों दर्शाते हैं, तो क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, आवेश प्रोटॉन का ही है इसलिए प्लस होता है। इसका जो पहला कोष है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, K। अब K में कितने कक्षक हैं, अब देखो N का मान यहाँ पर 1 है, 1, तो हम यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 1, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1s। तो हमारा जो पहला K कोष है उसमें कौन से कक्षक आते हैं, 1s, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद L दूसरा कोष, दूसरे कोष का मतलब होता है दूसरा ऊर्जा स्तर, ये गोला हो गया, ठीक है। अब जैसे ये कोष भर जाएगा पहले वाला तो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाएगा, ठीक है। दूसरे कोष को हमने क्या कहा है, इसमें L होता है, L से इंडिकेट करते हैं इनको ये। अब L में कौन कौन से हैं, देखो N का मान कितना है, 2, तो सब के आगे 2 लगा दो, 2 और 2। अब ये 2 ये बताता है कि ये S कौन से ऊर्जा स्तर का है, दूसरे ऊर्जा स्तर का है, ये पहले ऊर्जा स्तर का है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, 2s और 2p, ये कक्षक आ गए। इसके बाद है n बराबर 3, 3 का मतलब होता है तीसरा ऊर्जा स्तर आ गया भाई, यहाँ पर कौन सा आ गया, तीसरा ऊर्जा स्तर, इसका नाम क्या है, m। अब m में ये n बराबर 3 है जो ऊर्जा स्तर की संख्या को बताता है। आवर्त सारणी में ये आवर्त को भी बताता है, जैसे हमारे आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं तो उनको बताता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 3, इसके आगे भी लगा दो 3, इसके आगे भी लगा दो 3, हो गया।
अब हमारे m में कौन कौन से आएंगे, 3s, 3p और 3d। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया तीसरा कोर्स। अब आता है चौथा कोर्स जो इसके ऊपर होगा, यहाँ पर ये, इसका नाम क्या है, n को से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ n का मान कितना है, 4। तो क्या आएगा, 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरह से। तो 4f तक सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो हम यहाँ भी क्या लगा दें, n बराबर 4 है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 4, 4 और 4, 4। बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए। ठीक है, बिल्कुल इजी है यहाँ तक। अब हम बात आती है, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S में कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 1 से 2 तक आ सकते हैं। तो 1 भी भर सकते हैं और 2 भी भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते। यानी इसको हम S3 नहीं लिख सकते, गलत है। ठीक है, S भरने के बाद P में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, P में 3 डब्बे होते हैं तो P में कितने आ सकते हैं, 1 से 6 तक आ सकते हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। तो 6 हो गया। ये भरने के बाद D में कितने आ सकते हैं, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। 11वां इसमें नहीं आएगा। ठीक है, F में कितने आ सकते हैं, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि हम जैसे हमारा यहाँ पर 10 हो गया तो 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा अगले उसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो अब इनको भरते कैसे हैं, किसी परमाणु में हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो पहले कोष ये भरा जाएगा, उसके बाद ये भरा जाएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। कोषों का क्रम तो ये होता है, लेकिन हम आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। इसके लिए लाइन खींचने के लिए ये बिल्कुल सिद्ध में होने चाहिए। देखो S सिद्ध में है, P सिद्ध में है, D सिद्ध में है, F। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5S, 5P, 5D, है ना, और 5F, G, S, ऐसे। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, वो n बराबर 5वां कोष होगा, K11O, इस तरह से, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको तो हटा देते हैं फिलहाल यहाँ पर। आगे जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इनको यहाँ पर ये तीर यहाँ ख़त्म हो गया भाई। यहाँ से हमने क्या किया, स्टार, यहाँ से चले जहाँ पर जो तीर जिसको काटता है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ ख़त्म हो गया। फिर हम यहाँ से दोबारा से आएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पर सीधी लाइन इसको काट रही है, तीसरी लाइन। अब देखो इसमें ये भी कट गया, ये भी कट गया, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर मान लो यहाँ पर 5S हुआ तो वो कट गया। ठीक है, तो इस तीर के निशान को ध्यान में रखना है, जहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है यहाँ ख़त्म होती है, स्टार्ट होती है ख़त्म होती है, स्टार्ट होती है ख़त्म होती है, स्टार्ट ख़त्म। ठीक है, अब हम परमाणु, कोई भी परमाणु लेते हैं, हमें ध्यान रखना 10वीं में 1 से 20 तक तो कम से कम परमाणु याद होने चाहिए, उनके क्रमांक याद रहने चाहिए। क्लियर है, 1 से 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 पर, 1 लिख दिया। हीलियम 2 लिख दिया, लिथियम 3 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन भी 2 है। तो हमें भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसको काट रहा है, 1s को। तो हम क्या लिख देंगे, ये सब यहाँ पर 1s। कक्षकों का क्रम, या मैं यहाँ पर एक बार क्रम लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान रखना। ये कक्षकों का क्रम क्या हो जाएगा, इनका सबका क्रम, पहले कौन को काट रहा है, 1s। ठीक है, कॉमा, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ से चलते हैं, 2s का नंबर आ गया। 2s के नंबर के बाद किसका आ गया, यहाँ से शुरू करेंगे तो 2p का नंबर आ गया, 2p। 2p को काटता हो, किसको काटेगा, 3s को, कॉमा लगा के यहाँ पर क्या लिख दो, 3s। 3s के बाद यहाँ ख़त्म हो गया। अब कहाँ चलेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ से किसको काट रहा है, 3p और 4s को। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3p और 4s, कॉमा लगाते चलो। क्लियर है। 4s के बाद किसका नंबर है, 3d। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर देखो 3p के बाद 3d नहीं आया। ठीक है, 3d नहीं आया, आना ये चाहिए था, लेकिन कौन आ गया, 4s आ गया। तो हमने 4s को पहले लिख दिया है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 3d, फिर क्या लिखेंगे, 3d। 3d के बाद आता है 4p।
4p के बाद आता है 5s। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये क्रम है, हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे और 14 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, इसमें अब ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, s के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन लिखें कि इससे ज़्यादा नहीं जाए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ 1s1। संरचना कैसे बनाएंगे, ये हमारा नाभिक है तो इसमें क्या है 1 आ रहा है, 1 का मतलब पहला कोष है तो एक गोला ही बनाएंगे। एक गोले में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखें 1s2। 1s2 क्यों लिखा भाई, हमारा s अभी भरा ही नहीं था, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, इसमें हाइड्रोजन के लिए 1 आया तो हमने 1 लिख दिया, हीलियम में 2 होता है तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये 1 ही आ रहा है यहाँ पर आगे, यानी 1 ही कोष है। तो ये तो हो गई हमारे हाइड्रोजन की संरचना। हीलियम की क्या होगी भाई, यही संरचना होगी, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये। इसके बाद लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन, हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस क्रम में, ध्यान रहे इनका, ये कक्षक फुल भर जाएगा तो इसका नंबर आएगा, ये फुल भर जाएगा तो इसका नंबर आएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है। क्रम से भरते चलेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है, 2 हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसमें आएगा तीसरा, चौथा कहाँ आएगा, इसी में ही आएगा चौथा, फिर इसमें भी 2 हो गए पूरे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इसमें 6 पूरे हो जाएंगे फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें 2 पूरे हो जाएंगे फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरह से लगातार इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो हमारा ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 हो गया। अब इसमें 3 है, अब इसमें ध्यान रखो 3 में क्या करते हैं, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं 1s, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 2। अब हमारा ये डब्बा भर गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3, इलेक्ट्रॉन भरे हैं कितने 2, तो ये तो फुल भर गया। अब क्या करेंगे, अगले कक्षक में चले जाएंगे, इस वाले में आ जाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2s, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 3 करने हैं हमें, 2 आ गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1। अब 1 क्यों किया, क्योंकि s कक्षक है, s में हमने क्या बताया था 1 से 2 तक, 1 भी भर सकते हैं 2 भी भर सकते हैं, जितने की ज़रूरत हो उतने भरते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। ऐसे ही इसमें है p में 1 से 6 तक, अगर हमें p कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 2, 3 भरने हैं तो p3, यानी इस तरह से यदि p में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1, आगे तो ये कोष की संख्या लिखनी है, p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 लिखेंगे, 3 भरने हैं तो 3 लिखेंगे, 4 भरने हैं तो 4 लिखेंगे, 5 भरना है तो 5 लिखेंगे, 6 भरना है तो 6 लिखेंगे, 7 भरना है तो 7 नहीं लिखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि p में तो 6 ही आ सकते हैं, 7वां फिर हमें आगे d में जाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इसलिए 6 तक। तो अब देखो इसकी संरचना क्या होगी लिथियम की, पहला कोष, ये कोष को बताता है भाई, पहला कोष खत्म हो गया, दूसरा कोष शुरू हो गया, ठीक है। अब दूसरे कोष में क्या होगा, पहले कोष में 1 गोला लगा दिया, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तीसरा किस में है, ये दूसरा गोला लग गया, ठीक है। दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, तो इसमें 1 गोला। ये है लिथियम की संरचना, ये है हीलियम की संरचना। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा परमाणु बड़े ले लेता हूँ। बोरोन लेकर हैं, बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5, बोरोन परमाणु क्रमांक है 5, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। कैसे, किस क्रम में भरेंगे, पहले इसको लिखो 1s, कितने आ सकते हैं s में 2, फुल भर गया। 5 करने हैं, अभी 2 हुए, 3 और लिखने हैं, 3 आगे चले, इसमें आ जाओ, ये क्या है 2s। अब 2s में कितने आ सकते हैं 2, इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम, कितने हो गए 2 और 2 4, हमें भरने कितने हैं 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है हमारा, ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब कहाँ जाएंगे, अगले में जाएंगे, इसमें p में, तो क्या लिखे यहाँ पर
2p, कितने की ज़रूरत है? एक की, तो एक लिखो, हो गए 2 4 और 1 5। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात आती है इसमें, देखो आखिरी कोष कौन सा है? अंतिम कोष, आखिरी कोष। तो इसके आगे 2 लगा हुआ है, इसके आगे 2 लगा हुआ है, कोई 3 वाला तो नहीं है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा आखिरी कोष है, अंतिम कोष। इसे क्या कहते हैं? बाह्यतम कोष या अंतिम कोष। बाह्यतम कोष या अंतिम कोष। इसके लिए बता रहा हूँ कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं बात करता हूँ नियोन। नियोन में कितना परमाणु क्रमांक है? ये 10 नंबर पर आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इलेक्ट्रॉन भी हुए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनको भरना है कक्षकों में, तो पहले किसको लिखे? यहाँ से शुरुआत करो, 1s। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये भर गया। अभी 10 करने हैं पूरे हमें, तो 8 और चाहिए। तो ये तो हमारा फुल हो गया। अब इसमें आ जाओ, क्या लिखेंगे? 2s 2। 4 हो गए, ये भी भर गया। अब क्या करें? इसमें 3 तो लिख नहीं सकते, तो क्या करें? p में आ जाओ, यहाँ पर 2p। अब देखो कितने की ज़रूरत है? 2 और 2 4 हो गए, 6 की ज़रूरत है। तो p में 6 आ सकते हैं, 7 ही तो नहीं आएंगे, 6 तक तो आ सकते हैं। यानी कैपेसिटी कितनी है इसकी? 6 तक, यानी 1 से 6 तक। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, हो गए हमारे 2 4 और 6 10। 10 ही इसमें है, तो 10 हो गया। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित होना। तो कोष कितने हैं? कितने गोले बनेंगे नियोन में? 1 गोला, 1 लिखा हुआ है। 2 किस किस के नीचे है? इन दोनों के नीचे। तो 2 गोले बनेंगे। तो 1 गोला और ये 2 गोला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कोष नहीं बढ़ रहे। अब नेक्स्ट में आए हम 11 में। 11 12 13 14 15 ऐसे हम 20 तक करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें अंतिम कोष कौन सा है भाई? जैसे पहला कोष ये यहाँ पर ख़त्म, दूसरा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक है। तो हमारा आखिरी कोष ये हो गया। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी कोष में। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मान लो मैग्नीशियम, Mg, ये होता है 12 नंबर पर होता है मैग्नीशियम। क्या है ये? मैग्नीशियम। तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले इसको लिखो 1s, कॉमा, फिर इसको लिखो 2s, फिर इसको लिखो 2p, इसको लिखो 3s। मैं इसलिए सबको लिख रहा हूँ, जितने की ज़रूरत हो उतने रख लेंगे, बाकी के हम हटा देंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन भरने। इसमें कितने आ सकते हैं? 2। इसमें कितने आ सकते हैं? 2। इसमें कितने आ सकते हैं? 6। हम मैं इसलिए भर रहा हूँ, कितने हुए? 6 और 2 8 और 2 10 ही हुए। अभी 2 और भरने हैं। वो इसमें कितने आ सकते हैं? 2। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। 6 4 10 और 2 12, तो इसको हटा दो यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो मैग्नीशियम में ये जैसे मान लो हमारा नाभिक है, तो कितने गोले होंगे इसमें? गोले का मतलब है ऊर्जा स्तर कितने लगाने पड़ेंगे। तो हमारा 1 नंबर यहाँ पर है, तो हमारा पहला कोष ये हो गया K होता है, K में 1s होता है। L में क्या होता है? 2s और 2p। तो 2s और 2p कहाँ पर है? ये रहा, इसको लिखते हैं L। दूसरा कोष हो गया। तीसरा शुरू हो गया, है ना, शुरू हो गया, 3s आ गया, ये सब होते हैं। तो हमारा ये तीसरा कोष शुरू हो गया, KLM, ये हो गया। तो आखिरी कोष कौन सा है? तीसरा। ये आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के चारों ओर कितने गोले बनाने हैं? 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। 1 गोला K, दूसरा गोला L का, तीसरा गोला M का। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, L में कितने हैं? 6 और 2 8। ये L के आते हैं दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। M में कितने हैं? तीसरे गोले में 2 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। ये हो गई मैग्नीशियम परमाणु की संरचना हो गई। तो इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मेन इंपॉर्टेंट ये है, उसका क्रम ये होता है भाई। मैं यहाँ पर इसको फालतू की चीज़ें मिटा देता हूँ। ये अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का।
एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ इसके, फिर ये हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहाँ तक मेरे समझ में आ गया होगा। हम मैग्नीशियम 12 तक पहुँच गए थे, एल्युमिनियम 13 है ना, 14, 15, 16 इस तरह से। जैसे हम भरते हैं क्लोरीन, क्लोरीन हमारा 17 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 17 नंबर है। ठीक है, क्लोरीन में 17 में क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो किस तरह से भरेंगे, सबसे पहले किसका नंबर आएगा, 1s का, हमने यहाँ लिख रखे है ना, इनको यहाँ पर लिख दिया है ऐसे। अब इनको क्रम से लिखते चलो, भरते चलो। s में ध्यान रहे, s के ऊपर 2 से ज़्यादा नहीं, p के ऊपर 6 से ज़्यादा नहीं, d के ऊपर 10 से ज़्यादा नहीं, है ना, f के ऊपर 14 से ज़्यादा नहीं लिखना है। कम तो लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले किसको लिखें, 1s को, हमने लिख दिया 1s। पहला कोष हो गया, पहला गोला एक लगा हुआ है, इसको K बोलते हैं। इसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 नहीं भर सकते, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 नहीं, कॉमा। ये फुल हो गया। हमें भरने कितने हैं, 17, 17 में से अभी 2 ही भरे हैं, 15 और बच गए। इसके बाद इसका नंबर लो, 2s, 2s में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 4 ही हुए हैं, 2 और 2 4, ये भर गया। 2p का नंबर लो, 2p कितने आ सकते हैं, 6। ध्यान रहे टोटल 10 ही हुआ, इससे ज़्यादा टोटल नहीं जाना चाहिए 17 से। ठीक है, 2p भी हमारा भर गया। अब क्या करें, 3s में आ जाओ, 3s। s में कितने लग सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 लिख सकते हैं। कितने हो गए, 10 और 2 12, अभी 12 हुए हैं, 17 नहीं हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये वो भर गया। इसके बाद किसका नंबर है, 3p का। अब यहाँ ध्यान रखना, 3p कितने और चाहिए, 12 हो गए, 5 और चाहिए हमें, है ना, 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 लिख दो, 5। 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमारे 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 17 हैं, यहाँ पर 10 और 7 17। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, क्लोरीन का। कितने गोले बनेंगे, कितने कोष हैं, पहला कोष, दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। ये K कोष, L कोष, M कोष, N अभी आया नहीं है ना। तो अब देखो अंतिम कोष कौन सा है, अंतिम कोष ये है हमारा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंतिम कोष। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आखिरी कोष या बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष। ठीक है, अंतिम कोष। कितने इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, 5 और 2 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे हम लिखते हैं Zn, जिंक, जिंक आता है। अब कैल्शियम का लिख लो पहले 20 नंबर पर, Ca 20। यहाँ तक तो याद रखना है। अब 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई इसमें, क्रम से यहाँ से शुरू करो, 1s 2, फिर इसके बाद 2s 2, 2p 6, 3s 2। ध्यान रहे 20 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। 3p 6 कितने हो गए, 6 4 10 और 8 18, 2 लिखने हैं। हमारा 3p तक भर गया यहाँ तक। अब किसका नंबर है भाई, 4s का नंबर है। यहाँ लिखेंगे 4s, 4s में कितने आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पर देखो ये 1 2, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, ये हमारा चौथा कोष शुरू हो गया। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम। ठीक है, नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम। 20 तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया जिंक, ये आता है 30 नंबर पर। तो 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2। अभी तो 18 ही हुए हैं, वो 20 हुए हैं, 10 और लिखने हैं हमें। तो 4s हमारा भर गया। ये किसका नंबर है, 3d का। 3d में कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 11वां नहीं आएगा। देखो हो गए कंप्लीट, 6 4 10 और 10 20 और 10 30। आखिरी कोष कौन सा है हमारा इसमें, ये 4s, 2 इलेक्ट्रॉन, चौथा है ना। 3d तक ये कंप्लीट हो गया, ये है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे इस क्रम के अनुसार। 3s हो गया, 3p के बाद 4s में आए, 3d में नहीं गए।
3s भरने के बाद 3d में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसकी बड़ी कहानी है, बाद में बड़ी क्लासों में बताएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको 10th क्लास तक अगर 20 तक याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।